नमस्कार मेरे चिलगुजो, वापस आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, क्योंकि आजकल मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ा वीक हो रहा था, पता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर स्लीप शेड्यूल थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आई अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर यू। सो आज की जो वीडियो है वो, पता है, बेसिकली आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज का जो स्टोरी है काफ़ी लंबा खींचने वाला है, ठीक है। सो आई हैव डिसाइडेड ए प्लान दैट कि 40-45 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली वीडियो तो जाने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देंगे, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करने में मुझे भी दिक्कत आएगी, और साथ ही साथ एक बार में आपको वो स्टोरी देखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों पक्ष के, मतलब जो कह सकते हो ना, कि दोनों पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको 2 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पहली पार्ट ये जो है आज बनाने वाला हूँ मैं, उस पार्ट पे अगर 50 लाइक्स, ओनली 50 लाइक्स का आज का टारगेट है, अगर 50 लाइक्स अगर आज हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सो आज की स्टोरी बिना किसी देरी के यहीं पे स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक भाई, मेरे एक दोस्त कह सकते हो, मेरे कलीग का स्टोरी है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। और आप सभी लोग जानते हो कि राजस्थान का कितना मतलब ताल्लुक़ रहता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मतलब कहते हैं लोग कि यहाँ राजस्थान में ये सब पाई जाती है। सो ये स्टोरी आज उसके गांव से है, और गांव का नाम मैं नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीज़न। आप सभी को पता है गांव की बदनामी हो जाएगी। फेमस कौन सा उल्टा है, मतलब बदनाम उल्टा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो उसके गाँव की स्टोरी है। उसके फैमिली में अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मेम्बर रहते थे। एक वो तनु, और उसके मम्मी पापा, उसके एक कज़िन था, और उसके एक दादाजी को हम बाबू साहब बोलेंगे, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थानी कल्चर के हिसाब से अगर चलेंगे तो स्टोरी और थोड़ी, समझ रहे हो ना, स्टोरी की कनेक्शन बैठेगी अच्छी तरीके से, और जो राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑब्वियसली रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। तो पता है, ठंडी के मौसम का टाइम था, इट वॉज अ विंटर सीजन व्हेन दिस स्टोरी हैज़ बीन अकर्ड। तो जब मतलब ये लोग, जैसे कि ठंडी के जो गांव से है ना, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। जब ठंडी के टाइम में जब फसल वगैरह होता है तो खेत में रात को किसी न किसी एक बंदे को रहना पड़ता था, क्योंकि पानी वगैरह टाइम पे प्रोवाइड कराना होता है खेतों में। तो कोई एक बंदा घर से रहते हैं, मतलब खेत के अंदर रात को सोते हैं वहीं पे खाट वगैरह लगा के। तो ये स्टोरी लगभग आज से 5-6 साल पुरानी है। तब तनु जो है ना 9th-10th क्लास के आसपास में पढ़ा करता था। आज वो लगभग अपने कॉलेज लाइफ में है। तो ये बाबू सा और तनु, ये दोनों लोग जाते थे रात को खेतों में। ऑब्वियसली मतलब पानी वगैरह का काम था, तो उस खेतों में ही वो लोग सोते थे रात को, ठीक है। डेली यही रूटीन फॉलो होता था। बाबू सा और वो जाते थे सोने के लिए खेतों में और पानी वगैरह डालने के लिए, ठीक है। सो डेली की तरह ऑन डेली बेसिस एक दिन और, मतलब जिस दिन ये स्टोरी ऑकर्ड हुई उसी दिन ये लोग गए हुए थे फिर से, मतलब ऑब्वियस रीज़न। तो वो लोग गए हुए थे, और एक दिन रात को उसी दिन इन लोगों की मतलब सो जाते हैं ये लोग, सब जितना काम होना था वो हो गया, वो लोग सो जाते हैं, ठीक है। सडनली रात को 11 बजे के आसपास, कह लो कि 12 बजे के आसपास नींद खुलती है तनु की, ओके। सॉरी गाइस, वीडियो का मेन पार्ट ही मैं बताना भूल गया कि जो उनका खेत था ना, उनके खेत से मतलब थोड़ी सी दूरी पे एक रेलवे ट्रैक क्रॉस होती थी, जहाँ से बहुत रेयरली कभी कोई ट्रेन जाया करती है। मतलब कि समझ लो कि यहाँ एक दिन में बाई चांस एक ट्रेन दिख गई, वरना वो भी नहीं दिखी। तो ऐसे ही था, मतलब एक रेयरली कभी कभी ट्रेन चली जाती थी। तो एक रेलवे ट्रैक था, तो इनके खेत में ये लोग जहाँ सोते थे ना, तो वहाँ से एकदम वो क्लियरली विजिबल था वो रेलवे ट्रैक, ठीक है। सो प्यास लगने की वजह से रात को 12:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है तनु की, और वो उठता है, मतलब अपनी पानी वगैरह पीता है। उसके बाद पानी पी के जैसे ही वो बैठता है, मतलब 2-3 मिनट बैठता है, तब उसको जो पहला सीन जो उसने देखा, उसने लिटरली जब मुझे बताया था तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए थे। तो उसके साथ जो पहला सीन हुआ था ना, वही इतना हॉरिफाइंग था कि आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी की स्टोरी में क्या हुआ होगा, ठीक है। सो उसने देखा कि जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे एक लेडी लिटरली पूरी तरीके से न्यूड ऐसे एकदम कस के पास हो रही है, एकदम तेज़ी से दौड़ते दौड़ते एकदम चिल्लाते हुए वैसे ऐसे पास हो रही है। और गेस व्हाट, उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। सो गाइस, जब उसने ये सीन देखा तो सबसे पहले क्लियरली उसको विजिबल तो नहीं हुआ, पता नहीं चला कि वो क्या चीज़ है,
10-15 सेकंड उस पर गौर करने के बाद तब उसकी जो मतलब जब उसको पता चला कि हाँ उसके हाथ में कटी हुई मुंडी है और ये एक न्यूड लेडी है जो कि चिल्लाते हुए एकदम ज़ोर से ऐसे भाग रही है, तो उसके वहीं पे तोते उड़ गए। आप खुद एक बार लिटरली सोचो कि अगर कभी खेत में सोने का या फिर पड़े या फिर आप घर में ही सोए हो मान लो, तो अगर मान लीजिए आपका 12-12:30 बजे के आसपास नींद खुलता है और आप ये सडनली दृश्य देखते हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। वही चीज़ उस समय तनु के साथ हो रही थी। जितने देर में तनु की फटी, तुरंत उस आप खेती करते हो और उसमें खेती में भी चाकू नहीं फावड़े का काम होता है, तो ये चाकू आपके पास कर क्या रहा है? क्या करते हो ऐसा? कौन सा काम धंधा है आपका? क्या छुपा रखा है घर वालों से? कसाई हो? मुर्गे काटते हो आप? तो फिर जैसे क्या है ना कि दादाजी का उम्र थोड़ा ज़्यादा था, बाबूसा का उम्र थोड़ा ज़्यादा था, तो वो बहुत मुश्किल से मतलब मूवमेंट कर पाते थे, मतलब समझ रहे हो ना, फॉर ऑब्वियसली रीज़न, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। तो लेकिन उस दिन 1.5 सेकंड के अंदर 3 लपड़ धरे इसको। तनु कहता है मेरा दादा गैंगस्टर। तो थोड़ी देर में उसके दादाजी ने मतलब बाबूसा ने उसको समझाया कि देखो चाकू आग ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, जिससे अगर कोई स्पिरिट आपके पास है आसपास में तो वो स्पिरिट आपसे दूर भागती है, ठीक है। इसलिए आप अगर आप भी अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि हाँ रात को भी अगर कोई निकलता है तो चाकू वगैरह साथ में लेके निकलता है, या फिर मतलब रात को मशाले वगैरह लेके निकलता है। मशाल तो खैर बहुत पुराना हो गया, अभी चाकू वगैरह लोग लेके निकलते हैं गाँव के अंदर, ठीक है। आप भी अगर गाँव से होगे तो आपको भी पता होगा। तो उस दिन फिर से ये सब हो गया, तो फिर उसको मतलब दादाजी ने बाबूसा ने वहीं सुलाया, उसके तकिए के नीचे चाकू रख दिया, ठीक है। तो मतलब तो फिर तनु, और देख पता है एक मिस्टीरियस चीज़ ये भी थी कि ये सब जितना कुछ हो रहा था वो सिर्फ तनु को ही सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था या फील हो रहा था। बाबूसा को कुछ नहीं पता चल रहा था, इवन इन द सेंस किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ ये तनु के साथ ही हो रहा था। तो समझ सकते हो ना कि थोड़ा सा, और ऊपर से वो थोड़ा बच्चा था उस समय, 9th-10th का था, तो होता है ऐसा, ठीक है। आप ही अगर सोचो कि अगर इतना सब कुछ हो जाए तो नींद तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी उड़ी जाएगी, नींद तो नहीं आने वाली है, तो उसको भी नींद वगैरह नहीं आता है, लेकिन फिर भी कैसे जैसे तैसे करके वो सोते हैं और सुबह उठ के और जाते हैं अपने घर के अंदर, और घर पे जाके तनु बताता है कि अरे पता है पापा ये हो गया वो हो गया, फिर मतलब ये सबको समझाता है, ठीक है। उनके पापा थोड़े से वेल एजुकेटेड थे, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो बोलते हैं कि अरे यार तुम लोग का पूरा मूड ख़राब हो गया है, सब ये सब कर करके हॉरर फिल्म में देखते हो, सब पूरा दिमाग का दही कर दिया तुम लोगों ने सुबह सुबह। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि देखो तनु का नाम जो है ना वो सचिन भी था, तो अगर मैं अभी तक वीडियो में अगर सचिन वगैरह बोला तो प्लीज़ उस चीज़ को मतलब दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अगर आगे में कभी भी सचिन बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको सचिन कह के ही बुलाता हूँ। तनु उसका मतलब ऐसा नाम है कि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो रहा था, लेकिन फिर भी जानते हो ना आदत हो चुका है, तो यू हैव टू मैनेज इट, ओके, सॉरी। उस दिन इतना सब कुछ हो गया, तो फिर ये लोग जो इसके पापा है ना वो बोलते हैं कि नहीं आज मैं जाऊंगा सोने के लिए, मैं देखता हूँ क्या होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि वो मतलब बताया ना बहुत एजुकेटेड टाइप के थे, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, बैंक में उनकी नौकरी वगैरह थी। तो वो उस दिन मतलब फिर दादाजी बोलते हैं कि देख मत जा, पागलपंती मत कर, आराम से घर में सो, को क्या ज़रूरी है बाहर जाना। लेकिन उसके पापा मतलब इग्नोर करते हैं इस चीज़ को कि देखो नहीं मैं जाऊँगा, मैं देखता हूँ कि मैं क्या होता है वहाँ पर। फिर रात को वो 11-11:30 बजे के आसपास वो निकलते हैं, मतलब खाट वगैरह लेके वहाँ पे सोने के लिए। तो पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वहीं पे सोने की तैयारी होती है, तो वो उनको नींद लग जाती है। बाबू साहब उस दिन खेत में नहीं गए होते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब रहता है, और सचिन की तो अब जानते ही हो सचिन का क्या ही हालत हुआ था। तनु आज घर पर सोया हुआ था, ठीक है। रात को एग्जैक्ट 3 बजे तनु की नींद खुलती है, और गैस वॉट, वो अपने आप को पाता है कि मैं खेतों में हूँ। वो इतना कुछ सोच ही रहा था कि मैं खेत में आया कैसे, मतलब 5-6 सेकंड तो सोच में पड़ गया कि मैं तो घर पे सोया था, मैं खेत में कैसे आ गया।
और जैसे ये सब सोच रहा था उसके 5 से 7 सेकंड के अंदर उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ हो जाती है, मतलब एकदम स्टैचू हो जाती है ऐसे, ठीक है। उसको अब इतना तो समझ में आ चुका था कि अब जो होने वाला है वो बहुत ही खौफनाक मंजर होने वाला है, ठीक है। तो उसकी बॉडी जब पूरी स्टिफ हो जाती है तब वो नोटिस करता है कि जिस साइड उसका चेहरा है जस्ट उसके सामने वो रेलवे ट्रैक है। सडनली उसके दिमाग में एक टाइमर ऑन हो जाता है, मतलब वो काउंटिंग करने लगता है, ठीक है। मतलब 5 गिनती की एक काउंटिंग आती है उसके दिमाग में, उसको पता चल जाता है कि बस 5 सेकंड में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं उसके अंदर कौन सी शक्ति आ चुकी थी कि उसको पता चल चुका है कि 5 सेकंड के अंदर यहाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 5 4 3 2 1 0। इतने में सामने से वही न्यूड चुड़ैल जिसके हाथों में एक कटा हुआ सिर था वो रेलवे ट्रैक से ऐसे कस के चिल्लाते हुए ऐसे दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। उसके बाद जैसे ही वो उसके एग्जैक्ट सामने होती है वो चुड़ैल, वो वहीं रुक जाती है और इसकी तरफ ऐसे टर्न करती है सिर, और उसके बाद इसके तरफ वो उतनी ही स्पीड से दौड़ लगाती है जितने स्पीड से वो ऐसे दौड़ के आ रही थी, उतनी ही स्पीड से वो दौड़ के आ रही थी, ठीक है, इसकी तरफ। और ये एकदम स्टिफ हो चुका था, अभी इतना भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं आया कैसे, बस उसको कैसे भी यहाँ से मतलब अब निकल जाना था, ठीक है। अब क्योंकि इतना कुछ हो चुका था ना, वो सब उसके दिमाग में चल ही नहीं रहा था। अभी जो हो रहा है उससे उसको निकलने का मन था, ठीक है। वो आँख बंद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी आँखें बंद नहीं हो रही, मतलब एकदम फ्रीज हो चुका था वो वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब वो कस के आती है दौड़ते 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 और सडनली इसका आँख क्लोज होता है और वो एकदम हवा के झोंके की तरह पास हो जाती है, ठीक है। वो अपनी आंखें बंद करके ही रखता है वहाँ पे कि मतलब अब जो, क्योंकि उसको फील हो रहा था पूरी तरीके से कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई एंटिटी तो ज़रूर है, क्योंकि ठीक है आपके पास भी अगर कभी होता है तो पता है, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ होती है कि आपके पास अगर कोई एंटिटी होती है तो एक ठंडा सा मतलब पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा ठंडा लगने लगता है। वैसे उसको फील हो रहा था कि यहाँ कुछ तो यहाँ पे जो है गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसीलिए वो अपनी आँखें खोलता नहीं है, लेकिन 5-10 सेकंड के बाद अपने वो किसी भी तरीके से मतलब आंखें खोलता है तो वो अपने आप को उसी रूम के अंदर पाता है जिस रूम में वो सोया हुआ है। फाइनली जब उसकी आंखें खुलती है अपने घर के अंदर तो वो जब उठता है तो मतलब बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है कि फाइनली ये एक बुरा सपना था, बुरा सपना समझ के इसको भूल जाना चाहिए। लेकिन वो जब उठा ना तो उसके पूरा बॉडी जो है ना एकदम से पूरा एकदम पसीने में लथपथ हो चुका था। सोच सकते हो कि मतलब कितना रियलिस्टिक सपना होगा वो, कि पूरा बॉडी उस ठंड के मौसम में, जैसे कि मैंने बताया ठंड का सीज़न था और राजस्थान में आप जानती हो कितना ठंडी पड़ता है ठंड के मौसम में, तो आप सोच सकते हो उस ठंड में उसका पूरा बॉडी पसीने से लथपथ था। और ये सब अब वो सोचता है कि अब इस चीज़ को भूल जाना चाहिए, पानी पीते हैं, पानी पी के फिर सो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो पानी पीने के लिए उठता है और पानी उठाता है, ठीक है, और जैसे ही ऐसे पानी पीने जाता है तब तक उसकी नज़र पड़ती है ऊपर, वो चुड़ैल लिटरली ऊपर चिपकी होती है, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे चिपकी होती है और वो उसी को घूर रही होती है। इतना देख के तनु वहीं बेहोश। सुबह के 8-8:30 बजे के आसपास तनु की नींद खुलती है। तो तनु अब सोच ही रहा होता कि मैं जाके घर पे सबको बताऊंगा कि मेरे साथ कल रात को क्या क्या हुआ। लेकिन जब वो कल गया अपने घर पे ये सब बताने के लिए, तो गैस व्हाट कि घर में उससे बड़ा कांड ऑलरेडी उसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, तनु की जिस वजह से नींद खुलती है उसको लगभग 8-8:30 बजे सुबह, वो मतलब बहुत, क्योंकि बहुत कस के आवाज़ें आ रही थी, लग रहा था ऐसे कि कोई बहुत तरीके से चिल्ला रहा है, एकदम तेज़ी से चिल्ला रहा है, क्योंकि वो इसी वजह से उसकी नींद टूटी थी सुबह। तो उसने नोटिस किया कि मेरे पापा चिल्ला रहे हैं बाहर, क्या हुआ पापा से जाके पूछते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि बीती रात, यानी जिस रात को तनु के साथ ये सब हुआ था, उस रात उनके साथ क्या हुआ था, ठीक है। रात को एग्जैक्ट 3 बजे उनके पापा की नींद खुलती है और वो नोटिस करते हैं कि मैं अभी अपने घर के छत पे, मतलब सोए हुए थे अपने खेतों में, और सडनली वो अपने आप को पाते हैं कि अपने घर के छत पे, घर के छत का जो फ्लोर था उस पर ऐसे लेटे पड़े हुए हैं। तो उसके बाद उठते हैं, ऐसे कपड़े वगैरह ऐसे ऐसे सही करते हैं, उसके बाद बाहर देखते हैं द्वार की तरफ, तो उनको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं घर पे छत पे अचानक से इधर कैसे आ गया।
फिर इतना ही कुछ हो रहा था, तब तक उनको पीछे से एक आवाज़ आती है। जो टंकी होती है ना पानी की टंकी, आप समझ रहे हो कि मतलब जिसमें पानी स्टोर होता है, ब्लैक कलर की टंकी होती है, गाँव में ज़्यादातर ब्लैक कलर ही यूज़ करते हैं। तो उस टंकी के अंदर से मतलब किसी के ठोकने के अंदर से आवाज़ आ रही है कि खोल दो मतलब ऐसे बहुत मिन्नतें करके कोई ठोक रहा है, उसके अंदर कोई डूब रहा है ऐसा कि मुझे बचा लो प्लीज़ प्लीज़, इसको खोलो। तो इतना सब कुछ चल रहा होता है इनके दिमाग में कि मैं यहाँ पे कैसे आया और क्या चल रहा है ये, इतना सब कुछ चल रहा था। ठीक है, वो सब उनके दिमाग से अचानक से मतलब निकल जाता है और उनको लगता है कि यार अब घर के छत की टंकी है, तो मुझे लगता है कि कोई घर वाला ही होगा जो इसके अंदर मेरे से हेल्प मांग रहा होगा। ठीक है, तो वो जितना सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। उनका बस अब एक ही टारगेट होता है कि इसके अंदर मतलब जो आदमी इसके अंदर फंसा हुआ है अब उसको बचाना है इसके अंदर से। ठीक है, तो वो फटाफट से जाते हैं, टंकी खोलते हैं ऐसे ऐसे। उसके बाद जैसे ही टंकी का ढक्कन ऐसे उठाते हैं, तुरंत अंदर से एक हाथ आता है जो उनके गले को एकदम पकड़ लेता है, ऐसे एकदम गले उनका गला पकड़ लेता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही वो हाथ आके उनके गले पर लगता है, तुरंत से उनकी आंखें खुलती है दोबारा से और वो अपने आप को उसी खेत में उठा हुआ पाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये हुआ तुरंत उनका नींद खुलता है, वो देखते हैं कि खेत में है वो। फिर उनको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मतलब पूरा पसीना पसीना हो गए थे वो भी। ठीक है, तो रिलैक्स होता है, उठते हैं वो। ऐसे सडनली आंखें वगैरह साफ़ कर ही रहे होते हैं कि तुरंत मतलब ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर, मतलब समझ रहे हो ना, अब इतना कुछ हो गया पसीना से, हालत तो ख़राब होती है। फिर सडनली उनका नज़र ऐसे बगल में जाता है तो वो क्या देखते हैं कि बाबू साहब जो कल रात को घर पे सोए हुए थे वो इस समय उनके बगल में खाट लगा होता है, उस पर बैठ के ऐसे घूर रहे होते हैं। लाइक लिटरली इस समय पे डर किसको नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा हो गया था। अब वो बाबा, अब आपको भी पता है कि बाबू साहब का तबीयत थोड़ा उतना नहीं सही था कि वो उठ के अपने आप वो खाट लेके आ जाएंगे और यहाँ पे बिछा लेंगे खाट वगैरह, तो इतना उनका एनर्जी तो नहीं था। ठीक है, ऑब्वियसली ये। फिर तनु के पापा पूछते हैं, बाबू साहब यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो घर पे सोए हुए थे, कैसे आप यहाँ पे कैसे आ गए? वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिर वो हिलाते हैं, बाबू साहब क्या हुआ, क्यों आप यहाँ पे कैसे आ गए? वो कुछ नहीं, बस रिएक्शनलेस उनको ऐसे आंखें छोटी करके देख रहे होते हैं। फिर तनु के पापा समझ तो जाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे मतलब पैरानॉर्मल है, कह लो कि कुछ तो यहाँ पे क्रीपी है यहाँ पे। ठीक है, अब इतना कुछ हो चुका है, डर तो लगेगा, ऑब्वियसली बात है। भले अपना सगा बाप ही क्यों ना हो, डर तो लगता है, क्योंकि मतलब बूढ़ा शरीर के अंदर अगर ऐसा अचानक से मतलब चेंजेस आने लगे, समझ जाते हो ना कि मतलब हाँ कुछ डेफिनेटली गड़बड़ है यहाँ पे, तो वो भी समझ जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इधर। इतना सब कुछ हो रहा था, तभी सडनली बाबू साहब अचानक से ऐसे मतलब जैसे कि वो आँखें छोटी करके घूर रहे होते हैं ना, फिर वो अचानक से सिर नीचे करते हैं और फिर सिर उठाते हैं ऐसे ऊपर, और मतलब तनु के पापा थे उनको ऐसे देखते हैं और जीभ बाहर निकाल के एकदम कस करके चिल्लाने लगते हैं, एकदम कस के। मतलब तनु के पापा की इतनी ज़ोर से फटी कि वो खाट से उछल के नीचे गिर गए। ठीक है, फिर उसके बाद अब इवेंचुअली सामने पापा थे तो उनको ही बचाना था, तो वो उठे और उसके बाद जाके बाबू साहब ऐसे ऐसे हिला रहे कि बाबू साहब क्या हुआ। लेकिन बाबू साहब एक टक से ऐसे घूरते हुए और चिल्ला रहे हैं जीभ निकाल के एकदम कस के। ठीक है, फिर मतलब बाबू साहब को हिला रहे थे जब वो, तो बाबू साहब का ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, ना शरीर हिल रहा है। फिर भी बाबू साहब ने उनको इतना ज़ोर का धक्का दिया कि वो बहुत दूर जाकर गिरे। मतलब उसके पापा बहुत दूर जाकर गिर गए। मतलब आप एक बार खुद सोचो, अगर आपके हाथ में एक साल का बच्चा है, ठीक है, तो आप अपने पूरे पावर से उसको कितना दूर फेंक सकते हो। लिटरली बाबा का इतना एज हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना ज़ोर से फेंका, वो इतना दूर जाके गिरे। तो अब तो उनको समझ में आ चुका था कि भाई यहाँ पे जो अब होने वाला है उससे मुझे दूर रहने में ही भलाई है। ठीक है, जैसे वो इतना सब कुछ सोचते हैं कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, तुरंत बाबू साहब जो है ना खाट पे बैठे हुए होते हैं, तुरंत ऐसे खड़े होते हैं, अपनी चप्पल निकालते हैं नीचे से और अपने सर पे चप्पल मारते हुए एकदम कस के ऐसे चप्पल पीटते हुए, जीभ निकाल के हाँ करके चिल्लाते हुए आते हैं, दौड़ते हैं इनकी तरफ एकदम कस के। और इसके पापा उठते हैं सडनली और भागना स्टार्ट कर देते हैं, खूब कस के उसके भागते हैं, एकदम खूब भागते हैं। और लगभग 4:30 बजे के आसपास वो अपने घर पे पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि सेम स्पीड से उसके दादाजी, मतलब तनु के दादाजी, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इतना एज हो चुका है, तब भी सोच सकते हो आपकी मतलब
कैसे, मतलब समझ सकते हो ना एक तरीके से। वो उतने तेज़ी से उनका पीछा कर रहे होते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं सोचते, फटाफट भागते हैं और घर के अंदर पहुंच के जैसे पीछे देखते हैं तो उनके दादाजी जैसे घर के दहलीज पे होते हैं, और जैसे वो एक पैर अंदर रखने की कोशिश करते हैं वो वहीं बेहोश हो जाते हैं।